दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि बीते 14 मार्च को उनके घर लगी आग में नोट के बंडल दिखे थे। तब से जस्टिस वर्मा लगातार सुर्खियों बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। जस्टिस वर्मा का विषय लगातार चर्चा में है और शायद यही वजह है कि हम भी आपके साथ और अपडेट्स के साथ वापस लौटे हैं। जस्टिस वर्मा लखनऊ, इलाहाबाद और जो अब प्रयागराज है, और वहाँ पर वकालत करते करते जज के लिए एलिवेट होते हैं और फिर प्रयागराज में जज बनते हैं। फिर वहाँ से वो पहुँचते हैं दिल्ली हाई कोर्ट, और दिन आता है 14 मार्च का जब उनके सरकारी आवास पर बने उनके सर्विस क्वार्टर, या कहा जाए कि अक्सर घरों में, मकानों में हम सब भी एक स्टोर रूम बनाते हैं। उनका कहना है कि वो स्टोर रूम था और वहाँ पर आग लगती है। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी पहुँचते हैं, मौके पर वीडियो बनाते हैं। वीडियो में जो तस्वीरें हैं वो चौंकाने वाली हैं। तस्वीरें थी नोटों के बंडल की जो बोरियों में भरे हुए थे और जो आग में धूं धूं करके जल रहे थे। इसके बाद से ये पूरा मामला जैसे ही तूल पकड़ता, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस पूरे मामले पर कोलेजियम के तहत एक इंटरनल जांच करने के आदेश दिए। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले पे जांच की, कुछ पूछताछ भी की। पूछताछ में जस्टिस वर्मा की तरफ से भी उनका जवाब आया कि वो उस दिन वहाँ नहीं थे, अपनी पत्नी के साथ बाहर थे। घर पर उनकी बेटी और उनकी माँ मौजूद थी और इंदौर गए हुए थे, उन्होंने बताया, अपनी पत्नी के साथ वो। और जब ये आग लगी उस वक्त उनका स्टाफ जो क्वार्टर है, या कहा जाए वो जो स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल होता है, वहाँ उनके घर का एंट्रेंस और एग्जिट बहुत दूर है, यानी उनके घर से वो हिस्सा ही बहुत अलग है। उनका कहना है कि उन्हें किसी ने फंसाया है। लिहाजा ये रिपोर्ट सीजीआई को दी गई और फिर सीजीआई की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये बात सार्वजनिक कर दी गई। उसके बाद ये पूरा मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जजेस की कमेटी बनाई गई जो अब इस मामले की जांच करेगी। यानी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग, कमरे में मिले नोट के बंडलों से भरी बोरियों में लगी आग की जांच। यानी ये मामला सिर्फ आग का नहीं है, ये मामला है इतने सारे पैसे का। ये पैसा कहाँ से आया, ये सवाल है जिसको लेकर ये पूरी जांच चल रही है। 3 जजेस की एक कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा भी अपनी तरफ से अपने जवाब दे रहे हैं। इस दौरान उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से वापस प्रयागराज हाई कोर्ट भेज दिया गया। जुडिशल सर्विसेज में उन्हें वापस वहीं पर तैनात कर दिया गया जहां से कभी वो जजशिप में आए थे और फिर वहां से दिल्ली पहुंचे थे। उनके जैसे ही प्रयागराज भेजे जाने की खबर आती है, वैसे ही प्रयागराज की बार काउंसिल की तरफ से विरोध शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि हमें ऐसी छवि के जज को अपनी कोर्ट में नहीं रखना है, या हमारी कोर्ट में वो ना आए और उन्हें वापस भेज दिया जाए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, यानी जो भी कामकाज है उसे बंद कर देंगे। एक दिन की हड़ताल होती है प्रयागराज में जस्टिस वर्मा के आने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचती है। कुछ बड़े सीनियर लॉयर्स पहुंचते हैं दिल्ली, वो न्याय और कानून मंत्री से मुलाकात करते हैं, उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही जाती है कि अब इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में, जब तक ये जांच चल रही है, उन्हें न्यायिक कार्य से अवरत रखा जाएगा। यानी फिलहाल वो न्यायिक कार्य में नहीं रहेंगे। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया, फिलहाल वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज हाई कोर्ट में ही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का विरोध कर रहे हैं वही प्रयागराज बार काउंसिल के वो वकील हैं जिनके साथ कभी वो बैठते होंगे, उठते होंगे, क्योंकि उनका करियर भी वहीं से शुरू हुआ और वो खुद भी कभी प्रयागराज बार काउंसिल के ही हिस्सा थे। और आज वही प्रयागराज बार काउंसिल उनका विरोध करने के लिए सड़क पर उतरने को तैयार है। हालांकि अब इस पूरे मामले में 3 जजेस की कमेटी है, वो जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या उनको अविरक्त रखा जाता है, यानी फिलहाल किसी जुडिशल सर्विसेज से, यानी जजशिप से क्या कुछ समय के लिए विराम दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच तमाम तरीके की
बातें निकल कर सामने आ रही और अभी भी ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। और बिल्कुल जब जांच होगी, जांच के बाद रिपोर्ट सामने आएगी, वो भी अपने आप में चर्चा का विषय होगी कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और आगे भी आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। नमस्कार।